हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 लास्ट चैप्टर अपना क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इससे जो लास्ट क्वेश्चन दिखे थे वहां पे हमारे पास जो ग्राफ है वो पहले से गिवन था और आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, बट अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक डिस्कस नहीं किया अपने ग्राफिकल वाला, अब सीखते हैं। क्या कह रहा है, यूज द टेबल। ये टेबल यूज करनी है और आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना। द नंबर ऑफ डेज अ हिल सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है आपकी नीचे वाली, ये कौन सी होती है अपने पास? एक्स एक्सिस होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। ऐसा आपको ग्राफ बुक में मिल जाएगा, ग्राफ खरीदना और ग्राफ बुक में इस तरीके से आप ग्राफ बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। ये वाली जो लाइन होती है आपके पास वर्टिकल लाइन, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। अब देखो, ये है आपके पास ईयर्स, क्या दे रखे हैं? ये ईयर्स। तो अब ईयर्स को कैसे बनाएंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। ये लाइन में वापस से हटा रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों। अब ध्यान दो, ईयर कहां से शुरू हो रहे हैं? 2003 से, फिर 2004, 2005, लाइक दैट। अब ये तो होता है जीरो, भाई यहां से स्टार्टिंग हो रही है, ये तो है जीरो। अब मान लो ये वाला कॉलम, ये लाइन दिख रही है आपको इस तरीके से, ये हो गया मान लो आपके पास 2003। अगली लाइन क्या होगी? 2004। अगली ये वाला डॉट क्या हो गया आपके पास? 2005। और अगला डॉट क्या हो गया आपके पास? 2006। अब एक चीज नोटिस करना आप, 2000 सीरीज 3 से 2004 मतलब जो ईयर है उसमें कितना गैप है? 1 ईयर का गैप है। 2004 से 2005 में कितना गैप है? 1 ईयर का गैप है। 2005 से 2006 में कितना गैप है? 1 ईयर का गैप है। लेकिन 0 से 2003 में अगर मैं देखूं तो कितने साल का गैप हो रहा है? 3 ईयर्स का गैप हो रहा है। जब भी आपके पास मिसमैच गैप हो, जब भी आपके पास मिसमैच गैप हो, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहां तक मिसमैच है, उसके बाद मैचिंग का गैप दे रखा है सब में, तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ता है? एक ब्रेक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एक ब्रेक लगाना पड़ता है। बताओ समझ में आ गया क्या? तो ये ब्रेक लगा देना है यहाँ पर। क्लियर है बिल्कुल? आराम से समझना, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अब आते हैं नंबर ऑफ डेज पर। अब डेज देखो क्या दे रखे हैं, 8, 10। अब मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखूंगा, अभी बताऊंगा, स्केल लिख दूंगा मैं ऊपर। यहाँ लिखेंगे स्केल, चलो बाद में, पहले ही करते हैं। डेज देखो 8, 10, 5, 12 ऐसे दे रखे हैं। अब हमारे पास अगर मैं इसको वन वन मान लूं, अगर मान लो मैं इसको वन वन मान लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये छोटा पड़ जाएगा अपने पास ग्राफ। ग्राफ बुक में हो सकता है आपके पास पूरे नंबर ऑफ 12 तक पूरा ग्राफ आपका चल जाए, तो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिख लेना, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखे हैं? ये मैंने ईयर्स लिखे हैं, तो मैं ऐसे एरो लगा के लिख देता हूँ ईयर्स। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या कह रहा हूँ मैं? डेज। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर 2, 2 का गैप ले लेता हूँ। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ डेज। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? ब्रेक इसलिए नहीं लगाया यहाँ पर क्योंकि देखो 0 से 2 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 2 से 4 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 6 से 4 में कितने का गैप है? 2 का, मतलब सारे सेम है। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो 2003 जो ईयर है उसमें 8 डेज है। 8 डेज। अब देखो 2003 यहाँ पर है, 2003 यहां से ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, कहां तक? 8 तक चलो। यहां पर हो जाओ, रुक जाओ। समझ में आया सभी को? अगला देखो 2004 में 10 का गैप है। 2004 से चलो, 4 से चलो, 4 से चलो, इस 10 के सामने वाले यहाँ पर डॉट लगा दो। ये डॉट देखो 2004 के ऊपर भी आ रहा है और 10 के ऊपर भी आ रहा है। ऐसे करते हैं। 2005 में 5 है। 2005 में कहाँ है? 5 है। अब देखो 5 कहाँ होगा? 4 और 6 के बीच वाला जो होगा वो 5 होगा, ऑब्वियस बात है। 2005 से लेके ये अपन 4 वाले पे आ जाते हैं। फिर 2006 में कितना है? 12 है। 2006 में चले चलते हैं अपन ठेठ यहाँ तक। अब इन लाइंस को अब मैच कर दो। पहले 8 था, 8 के बाद क्या था? 10 था। 10 के बाद कितना था आपके पास? 5 था। फिर 5 के पास कितना था? 12 था। ये सारी चीजें आप स्केल पेंसिल, है ना, स्केल की हेल्प से करना। इस तरह जैसे मैंने लाइन रफली क्लिक कर दिया, आप रफली मत करना, स्केल की हेल्प से करना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा साफ रहेगा जितना ग्राफ, अगर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। 4 नंबर का ग्राफ आता है, पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहां तक ये आपका ग्राफ खत्म हो गया है। अब हमें ऊपर लिखना होता है स्केल। अब हमें ऊपर क्या लिखना होता है? स्केल। स्केल देखो ये वाली जो लाइन है वो क्या है आपके पास? एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रही है आपके पास? एक्स एक्सिस डिनोट कर रही है आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आया सभी को? और ये आपके पास कौन है? वाई एक्सिस। ये किसको डिनोट कर रहा है? वाई एक्सिस नंबर ऑफ डेज को। बताओ समझ में आया क्या?
क्लियर है यहां तक? तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ ए, यूज द टेबल बिलो, ड्रॉ लाइनर ग्राफ। ये लाइनर ग्राफ हो गया। बताओ क्या समझ नहीं आया है इसमें? ठीक है, अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। यूज द टेबल, सेम टेबल है, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में दे रखी है, ऑफ मैन एंड वीमेन इन अ विलेज ऑफ डिफरेंट, ठीक है, ईयर्स, अलग अलग ईयर में। अब इसमें भी वही चीज करूंगा मैं। सबसे पहले ग्राफ बनाऊंगा, यहां से लाइन मैंने ड्रॉ करी, देखो दिस इज एक्स एक्सिस, और यहां मैं शुरू करता हूं 2003, फिर 2004, फिर 2005, फिर 2006, फिर 2007। यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, ब्रेक लगा देता हूं, क्योंकि फिर से वो गैप सेम नहीं है। अब आते हैं इधर। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ मैन अलग है, नंबर ऑफ वीमेन अलग है, ठीक है। ये आपके पास हो गए हैं ईयर्स। अब आ जाओ, ये है नंबर ऑफ मैन। अब देखो मैन कैसे दे रखे हैं, 12, 12.5, 13 और लाइक दैट ऐसे। तो इसमें भी यही समस्या हो गई आपके पास। क्या समस्या हो गई कि इसको कैसे ले? अब देखो ग्राफ के अंदर यहाँ पर 11.3 दे रखा है। 11.3 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये 11 और ये 12 है, तो 11 और 12 के बीच में 10 लाइन्स है। 11 और 12 के बीच में 10 लाइन्स है, ऐसा आपको आपको ग्राफ बुक में दिख जाएगा। तो ये 11.1, 11.2, 11.3, तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। बताओ समझ में आएगी ये वाली चीज? ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर 13 लाइंस लेनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बट हमारे पास फिर से वो फैसिलिटी नहीं हो रही है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर 2 2 का गैप ले, लेकिन आप 1 1 का गैप है ना अपनी ग्राफ बुक के अंदर, आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा ग्राफ, है ना। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 2, फिर ले रहा हूँ मैं 4, फिर मैं ले रहा हूँ 6, फिर मैं ले रहा हूँ 8, 12, और फिर मैं ले रहा हूँ 12 के बाद 13, 14, ठीक है। ये आपके पास कौन है, यहाँ पर हमारे पास है ये नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर दो ग्राफ बनने चाहिए कायदे से, नंबर ऑफ मैन के अलग, वीमेन, लेकिन अपन को दोनों इसी के अंदर बनाने हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, पहले आ जाओ मैन वाला ग्राफ बनाते हैं। पहले 12 चाहिए, तो 2003 पर 12 पर मैंने डॉट कर दिया है। फिर 2004 में 12.5, 2004 पे 12.5। अब आपको पता है 12 और 14 के बीच में यहाँ तो 13 है ना। और 12.5 कहीं यहीं होगा, अपन मान लेते हैं अभी ऐसा ना। आप इसको गैप जो है ना, 1 1 का गैप लेना, 12 फिर 13 ऐसे गैप लेना, ताकि आप 12.5 इजीली लाइनिंग की हेल्प से डॉट कर सको, है ना। अभी अपने यहाँ पर अपने अंदाजे से ले रहे हैं। फिर 2005 में 13 है, 13 यहाँ होगा, देखो 12 और 14 के बीच में यहाँ पर। 2006 में 13.2, 6 में 13.2, जब ये 13 है तो इसके थोड़ा सा ऊपर 13.2 हो जाएगा, 13.5। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर ऑफ मैन को क्या है, डैश डैश वाली लाइन से डिनोट करता हूँ। कौन सी लाइन से, डैश डैश। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जो डैश डैश वाली लाइन है ना, ये तो है आपके पास नंबर ऑफ मैन, और जो सीधी लाइन होगी ना, उसको मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ विमेन। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब आ जाओ, मैं इस बार डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको अलग से दिख जाएगा। नंबर ऑफ विमेन है 11.3, तो 2003 में 11 जाना है, तो 10 और 12 के बीच में 11 होगा, और 11.3 अपन मान लेते हैं कुछ इस जगह पर। फिर 2004 में 11.9, तो वो कुछ बिल्कुल 12 पर पहुंचने से जस्ट पहले। फिर 2005 में 13, सेम इसी के ऊपर आ गया ये भी। 6 में 13.6, ये 2006 चल रहा है, इसमें 13.6। फिर 12.8, 12.8 उसी जगह पे ना। इस बार लाइन में सीधी ड्रॉ करूंगा, देखो ये सीधी, ये सीधी, ये सीधी, ये सीधी। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। आप भी चाहो तो डिफरेंट मतलब पेंसिल से या फिर कलर की हेल्प से अपने टीचर से कंफर्म करके आप इस तरीके से बना सकते हो, तो आपको डिफरेंटली मेजर हो जाएगा ये। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है? तो ये डैश डैश डॉटेड लाइन जो है, वो नंबर ऑफ मैन के लिए, और सिंपल लाइन जो है नंबर ऑफ विमेन के लिए है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो ये बन गया ग्राफ। अब यहाँ पर मैं एक स्केल लिख देता हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है, वो किसको डिनोट कर रहा है आपके पास, एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स को दर्शा रहा है, और वाई एक्सिस जो वो है वो नंबर ऑफ मैन एंड
क्लियर हुआ यहाँ तक? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एक्सरसाइज 13.1। दो ही ग्राफ है, एक सेकंड और चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर। और कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है।